हेलो दोस्तों। जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंगडोंग इंपीरियल सिटी में आ जाता है और ग्रेट यान डायनेस्टी सीट सिलेक्शन टूर्नामेंट स्टार्ट हो जाता है, जहां पे लिंगडोंग का ओपोनेंट वोंग जोंग होता है। और तभी इन दोनों के बीच में काफ़ी ख़तरनाक बैटल स्टार्ट हो जाता है, जहां पे वो दोनों ही एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। मगर फाइनली लिंगडोंग इस कंपटीशन को जीत जाता है और इस कंपटीशन के 5 विनर सेलेक्ट हो जाते हैं, जो कि 100 डायनेस्टी वॉर टूर्नामेंट में यान डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। तो बिना देर किए इस नए एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें किंग को दिखाया जाता है, जो कि अपने सामने टॉप 5 डिसाइबल्स को खड़ा किया होता है, जो कि यान डायनेस्टी को रिप्रेजेंट करने वाले होते हैं। और तभी किंग बताता है कि जैसे कि आज आप लोग होली स्पिरिट पूल में जाने वाले हैं, इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग यहां से जब रिटर्न आएंगे सभी लोग निर्वाणा रैलम को हिट कर चुके होंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि ये होली पूल की जो स्पिरिट एनर्जी है वो आपके लिए काफ़ी होगी, और साथ में कोई भी कल्टीवेटर इस पूल के डीप में नहीं जाएगा। तभी सारे कल्टीवेटर वहाँ पे एग्री हो जाते हैं और तभी वो सारे एल्डर मिलकर के अपनी पावर से होली स्पिरिट पूल को वहाँ पे एक्टिवेट करने लगते हैं। तभी वहाँ पे पोर्टल अवेक होता है, जहाँ पे किंग उन सारे डिसाइबल से कहते हैं अब आप सब लोग अंदर जा सकते हैं। तभी सारे के सारे डिसाइबल एक एक करके उस पोर्टल के अंदर जाने लगते हैं। जैसे ही वो पांचों कल्टीवेटर इस होली पूल के अंदर आते हैं, वो इस होली पूल को देख करके एकदम दंग हो जाते हैं। तभी यंग प्रिंस मोलिंग उन सारे कल्टीवेटर से कहता है कि ब्रदर्स, आप सबको उस पूल के मिड में आकर के कल्टीवेट करना है। और इधर लिंगडोंग इस होली पूल को देख के काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग होती है। और उधर मूलिंग बैठ करके अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है, जिसे देख के सारे कल्टीवेटर भी वहाँ पे आ जाते हैं। और इधर लिंगडोंग भी वहाँ बैठ करके अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है। मगर तभी उसके अंदर जो एब ड्रैगन का ब्लड एसेंस होता है वो वहाँ पे अवेक हो जाता है, जैसे ही उसने यहाँ पे इस पूल की एनर्जी को अपने अंदर कंज्यूम किया था। इसे सेंस करके लिंगडोंग के तो होश उड़ जाते हैं कि आखिर उसके साथ अभी क्या हुआ था। तभी मार्टिन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि इस पूल के बॉटम में ज़रूर एंशिएंट डिवाइन डीमन बीस्ट रहा करते होंगे, जो कि अपनी कल्टीवेशन को करते होंगे। उसकी ही पावर को यूज़ करके यहाँ पे जितने भी यान डायनेस्टी के कल्टीवेटर हैं वो अपनी पावर को यहाँ अपग्रेड कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें नीचे जा करके देखना चाहिए, क्या पता हमें वहाँ पे कुछ ट्रेजर हाथ में लग जाए। मार्टिन की बात को सुनकर के लिंगडोंग वहाँ पे मना करता है, मगर तभी मार्टिन कहता है ज़रा पीछे तो देख। लिंगलोंग तियांग काफ़ी तेज़ी से इस पूल के डीप में जा रहा है, जिसे देख करके लिंगडोंग काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है। और तभी लिंगडोंग से मार्टिन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पे डीप में जाना चाहिए, और किंग की बात को यहाँ साइड में रख, कुछ खतरा होगा तो हम लोग तुरंत ऊपर आ जाएंगे। जिसकी बात को सुन करके लिंगडोंग वहाँ पे एग्री हो जाता है। तभी मार्टिन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि लिंगलोंग तियांग के साथ भी कोई ना कोई डीमन स्पिरिट है जो कि उसे गाइड कर रही है। और तभी हम देखते हैं कि लिंगडोंग काफ़ी तेज़ी से उठता है और तुरंत उस पूल के डीप में जाने लगता है। उन दोनों को जाता हुआ यहाँ पे थर्ड प्रिंस मोलिंग देख लेता है और कहता है कि आखिर ये दोनों गधे करना क्या चाहते हैं, और ये लोग एक साथ ही इस पूल के डीप में क्यों जा रहे हैं। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें लिंगलोंग तियांग को दिखाया जाता है। तभी लिंगलोंग तियांग पीछे अपने आते हुए लिंगडोंग को देख लेता है। वो तुरंत वक्त जाया कि ये लिंगडोंग के ऊपर एक फायर अटैक कर देता है। लिंगडोंग तुरंत अपनी गॉड सील को बाहर निकाल करके उसके अटैक को वहीं पे होल्ड कर देता है। तभी वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी लिंगडोंग अपने स्पीयर को निकाल करके काफ़ी पावरफुल कई सारे स्लैश अटैक सीधा लिंगलोंग तियांग के ऊपर कर देता है। वो उन सारे स्लैश अटैक को डॉज करके आगे बढ़ता है, और तभी लिंगडोंग काफ़ी पावरफुल ड्रैगन स्लैश अटैक सीधा लिंगलोंग तियांग के ऊपर कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके लिंगलोंग तियांग उस अटैक को भी वहीं पे डॉज करके काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है, और साथ में वो कई सारे फायरबॉल अटैक सीधा लिंगडोंग के ऊपर कर देता है। जिसे अपनी तरफ आता हुआ देख करके लिंगडोंग भी काफ़ी तेज़ी से उन सारे अटैक को डॉज करता हुआ काफ़ी तेज़ी से लिंगलोंग तियांग का पीछा कर रहा होता है। भी लिंगडोंग काफ़ी तेज़ी से लिंगलोंग तियान के एकदम करीब पहुंच जाता है और अपने स्पीयर से उसके ऊपर अटैक कर देता है। तभी तियान अपने हाथों से उस स्पीयर को होल्ड करता है, मगर इसकी वजह से वो पीछे हो जाता है और लिंगडोंग आगे निकल जाता है। ये देख करके वो एकदम भड़क जाता है और एक काफ़ी पावरफुल अटैक वहाँ जनरेट करता है और सीधा लिंगडोंग के ऊपर वो
अटैक कर देता है। उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके लिंग डोंग तुरंत अपने स्पीयर से उस अटैक को होल्ड करने की कोशिश करता है, मगर उसकी वजह से वहाँ पे एक बड़ा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से वो सीधा उस पूल के डीप में आकर के गिरता है। जब वो उठता है तभी मार्टिन कहता है कि लिंग डोंग वो देखो तुम्हारे सामने वो जो सोल बीस्ट दिख रहा है ना, वो एक ड्रैगन क्रोकोडाइल बीस्ट है। अगर इसके ब्लड एसेंस को तुम हासिल कर लेते हो तो तुम्हारी पावर लेवल का तुम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हो। तभी वहाँ पे लिंग लोंग तियान आ जाता है जो कि कहता है कि चिड़े तुम्हारी इतनी औकात कि तुम मेरा पीछा करते हुए सीधा इस पूल के डीप में कैसे आ सकते हो। शायद तुम भूल रहे हो कि तुम कहाँ से बिलोंग करते हो, तुम एक लूज़र हो। जिसे सुन करके लिंग डोंग कहता है कि शायद तुम ये बात भूल रहे हो कि मैंने तुम्हें ऑलरेडी हरा दिया है, तो इसलिए लिन फैमिली का जो चैंपियन है वो मैं हूँ, ना कि तुम। की बात को सुन करके लिंग लोंग तियांग एकदम भड़क जाता है और वो गुस्से में अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से लिंग लोंग तियांग के अंदर जो एल्डर की स्पिरिट होती है वो बाहर आ जाती है। जिसे देख करके लिंग डोंग कहता है मुझे ऐसा लगा ही था कि तुम्हारे अंदर कोई ना कोई इविल स्पिरिट है, मगर मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हारे अंदर सोल क्लैन का एक एल्डर छुपा बैठा हुआ है जो कि यहाँ पे अपने सोल फॉर्म में है। वो यहाँ पे तुम्हारे जरिए खुद को रिबॉर्न करना चाहता है। जिसे सुन करके वो सोल क्लैन का ओल्ड मैन बोलता है कि क्या बात है, तुम्हें तो काफ़ी ज़्यादा नॉलेज है मेरे बारे में, मगर मैं भी तो जानूं कि तुम्हारे अंदर जो छुपा बैठा हुआ है जिसने मेरे बारे में इतनी नॉलेज दी है वो ज़रा सामने तो आए, मैं भी उसे यहाँ पे देखना चाहता हूँ। जिसे सुन करके मार्टिन कहता है कि लिंग डोंग क्या कहते हो मेरे भाई, इन लोगों को अपना जलवा दिखा दें। तभी लिंग डोंग भी वहाँ पे हाँ बोल देता है और तभी डीमन मार्टिन लिंग डोंग की सोल सी से बाहर आ जाता है। डीमन मार्टिन को अपने सामने देख करके सोल क्लैन का एल्डर खुश हो जाता है और कहता है कि ये तो डीमन स्पिरिट है, अगर मैं इसे रिफाइन करता हूँ तो मेरी पूरी सोल बॉडी नरिश हो जाएगी। और तभी वो लिंग लोंग तियांग से कहता है कि जा करके तुम उस ड्रैगन क्रोकोडाइल के ब्लड एसेंस को कलेक्ट करो और तब तक मैं इस डीमन स्पिरिट को रिफाइन करता हूँ, और जैसे ही मैं इसे रिफाइन कर लूँगा तभी हम लोग यहाँ से बाहर चलेंगे। जिसे सुन करके मार्टिन कहता है कि क्या तुझे ये हलवा लगता है। और तभी वो सोल क्लैन का एल्डर काफ़ी तेज़ी से मार्टिन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है और इधर मार्टिन भी काफ़ी तेज़ी से उस सोल क्लैन के एल्डर से फाइट करने के लिए चला जाता है। यहाँ पे डीमन मार्टिन काफ़ी पावरफुल पाम अटैक लेकर के सीधा उस सोल क्लैन के एल्डर से भिड़ जाता है। इन दोनों के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट होने लगती है और इधर लिंग लोंग तियांग अपनी डिमोनिक आई को समन कर लेता है और उससे सीधा ही लिंग डोंग के ऊपर अटैक कर देता है। लिंग डोंग उस अटैक को अपनी तरफ आता हुआ देख करके तुरंत अपनी गॉड सील को बाहर निकालता है और उस अटैक को वहीं पे होल्ड करने की कोशिश करता है। और तभी वहाँ एक काफ़ी पावरफुल धमाका होता है जिसकी वजह से वो दोनों ही पीछे हट जाते हैं और तुरंत उस ड्रैगन क्रोकोडाइल की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी लिंग लोंग तियांग काफ़ी सारे फायर अटैक लिंग डोंग के ऊपर कर देता है। लिंग डोंग उन सारे अटैक को डॉज करते हुए काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगता है। उसे काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही होती है, मगर वो रुक करके काफ़ी पावरफुल अटैक सीधा लिंग लोंग तियांग के ऊपर भी कर देता है। तभी लिंग लोंग तियांग उस अटैक को ऊपर की तरफ थ्रो कर देता है जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है। तभी मूलिंग इन सारे ब्लास्ट को सेंस करके काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है और कहता है कि आखिर ये दोनों गधे अंदर जाकर के क्या ही कर रहे हैं, कहीं ये लोग उस सील को तोड़ ना दे। तभी हम डीमन मार्टिन और सोल क्लैन के एल्डर को देखते हैं जो कि एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं। तभी एक ब्लास्ट के साथ सोल क्लैन का एल्डर पीछे आ जाता है और वो कहता है कि आखिर तुम किस तरीके के डीमन स्पिरिट हो। जिसे सुन करके मार्टिन हंसने लगता है और कहता है कि बुड्ढे तुझे क्या लगता है कि मैं एक नॉर्मली डीमन स्पिरिट हूँ। तभी डीमन मार्टिन अपनी डीमन धर्मा बॉडी को समन कर लेता है जिसकी वजह से उसके पीछे काफ़ी पावरफुल धर्मा बॉडी अपीयर हो जाती है। उस धर्मा बॉडी को देख करके सोल क्लैन का एल्डर कहता है कि ये तो तियान ताऊ डीमन धर्मा बॉडी है, आखिर ये एंशिएंट धर्मा बॉडी तुम्हारे पास कैसे आ सकती है। वो काफ़ी ज़्यादा चौंक चुका होता है डीमन मार्टिन की पावर को देख के। डीमन मार्टिन कहता है कि तुझे क्या लगा था कि मैं कोई ऐरा गहरा डीमन हूँ, आज सच में तुझे मार करके मुझे काफ़ी मज़ा आने वाला है। मगर तभी वो सोल क्लैन का एल्डर डीमन मार्टिन के ऊपर कई सारे स्लैश अटैक कर देता है। तभी डीमन मार्टिन उन सारे ही स्लैश अटैक से बचते हुए काफ़ी तेज़ी से उस सोल क्लैन के एल्डर के करीब आता है और दो काफ़ी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है। ये स्लैश अटैक उसे लगते उससे पहले वो सोल क्लैन का एल्डर वहाँ से भाग जाता है और वहाँ पे काफ़ी बड़ा ब्लास्ट होता है और इधर डीमन मार्टिन को लगता है कि उसने इस सोल क्लैन के एल्डर को डिस्ट्रॉय कर दिया। मगर तभी
पीछे से वो सोल क्लैन के एल्डर कहता है कि छछूंदर तू उधर क्यों बिजी है, तू ज़रा पीछे तो देख, मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ। तभी डीमन मार्टिन पलट के उस एल्डर को देखने लगता है। तभी वो एल्डर हंसते हुए वहाँ पे डीमन रिफाइनिंग केस टेक्निक को परफॉर्म करने लगता है, जिसे देख करके डीमन मार्टिन कहता है कि आखिर तुझे ये भी आता है। और तभी हम देखते हैं कि वो डीमन मार्टिन को पूरी तरीके से डीमन रिफाइनिंग केज के अंदर कैद कर लेता है। तो तुरंत डीमन मार्टिन के पास आकर के उसकी सोल को रिफाइन करने के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। और इधर लिंग डोंग और लिंग लोंग त्यांग के बीच में काफ़ी खतरनाक फाइट हो रही होती है, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा राउंड शेक कर रहा होता है। मगर वो लोग तो एक दूसरे की जान के प्यासे हो चुके होते हैं। और तभी लिंग लोंग त्यांग को देखते हैं हम, जो कि एक लंबी जंप लगाता है, वहाँ पे अपनी ग्रेट स्काई फिनिक्स सील को समन कर लेता है, जिसे देख करके लिंग डोंग भी तुरंत वहाँ पे ग्रेट वाइडर डिवाइडेड द सी सील को समन करता है। काफी ज्यादा पावरफुल लेजर बीम अटैक सीधा ही उस फिनिक्स बर्ड के ऊपर कर देता है, जिसकी वजह से वो दोनों ही पावर एक दूसरे को पीछे ढकेलने की कोशिश करती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन हो जाता है। और उस ब्लास्ट के साथ वो पूरा का पूरा एरिया ही शेक करने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक फॉर्मेशन अपीयर हो जाता है, जिसे सेंस करके सबके वहाँ होश उड़ जाते हैं। द सोल क्लैन का एल्डर यहाँ पे डीमन मार्टिन को रिफाइन करने जा रहा होता है। तभी डीमन मार्टिन उस ब्लास्ट की वजह से एकदम सीरियस हो जाता है और कहता है कि बस बहुत हो गया, मैंने तुझसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा खेल लिया, अब बारी है कि मैं इस केज को तोड़ दूँ। ये कह करके वो अपनी पावर को बढ़ाता है, जिसकी वजह से वो जायंट फॉर्म में आ जाता है और एक ही बार में उस केज को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसकी वजह से वो सोल क्लैन का एल्डर काफ़ी तेज़ी से नीचे जाके गिरता है। और तभी डीमन मार्टिन उसके करीब आके कहता है कि मैं तो तुझे मारना नहीं चाहता था, मगर तूने यहाँ पे मुझे मजबूर कर दिया है कि मैं तुझे मारूं, और साथ में तूने मुझे एक वजह भी दे दी है। ये कह करके डीमन मार्टिन फाइट ही करने जा रहा होता है, मगर तभी वो जल्दी से भाग करके लिंग डोंग के पास जाता है और कहता है तुम लोग अपनी फाइट को रोक दो, वरना ये जो ड्रैगन क्रोकोडाइल बीस्ट है वो अपनी सील से आज़ाद हो जाएगा और इस प्लेटफॉर्म के नीचे जितने भी सारे एंशिएंट डीमन बीस्ट हैं वो सब के सब यहाँ पे आज़ाद हो जाएंगे। जिसे सुन करके लिंग डोंग तुरंत लोंग त्यांग से कहता है कि हमें यहाँ पे रुक जाना चाहिए और अपनी फाइट को यहीं ख़त्म कर देना चाहिए। यहाँ पे ना तुम्हें कुछ मिलने वाला है ना ही मुझे, अगर ये सील टूट गई तो काफ़ी बड़ा डिस्ट्रक्शन यहाँ हो जाएगा। जिसे सुन करके लिंग लोंग त्यांग तुरंत अपने मास्टर की ओर देखता है और हंसते हुए नीचे लिंग डोंग को देखता है। यहाँ पे उसका इरादा तो कुछ और ही होता है, वो वहाँ पे अपनी पावर को समन करता है और कहता है कि तू भाड़ में जा, और एक ही बार में वो 3 पिलर को डिस्ट्रॉय करके रख देता है, जिसमें वो ड्रैगन क्रोकोडाइल कैद था। वो पिलर जैसे ही टूटते हैं पूरा का पूरा प्लेटफॉर्म वहाँ पे शेक करना शुरू कर देता है। यहाँ पे लिंग डोंग और मार्टिन की तो हालत ख़राब हो जाती है और उधर कई सारी चेन टूटने की वजह से वो ड्रैगन क्रोकोडाइल भी अब आज़ाद हो चुका था। और तभी हम इधर देखते हैं कि जिस प्लेटफॉर्म पे लिंग डोंग खड़ा होता है वो प्लेटफॉर्म बहुत बुरी तरीके से शेक करता है और टूटने वाला होता है। तभी मार्टिन कहता है कि भाई यहाँ से भाग, मगर तब तक देर हो चुकी होती है। वो दोनों भी सीधा उस प्लेटफॉर्म के नीचे गिर जाते हैं और साथ में वो ड्रैगन क्रोकोडाइल की बॉडी भी नीचे आकर के गिर जाती है। तभी उस प्लेटफॉर्म पे बनी हुई सील टूटने की वजह से कई सारे डीमन सोल वहाँ से आज़ाद होने लगती हैं, जिसे देख करके वो सोल क्लैन का एल्डर कहता है कि जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। और साथ में वो लिंग डोंग जिस तरीके से नीचे गिरा है वो अब तक मारा जा चुका होगा, जिसे सुन करके लिंग लोंग त्यांग वहाँ खुश होने लगता है। और तभी हम बाहर का सीन देखते हैं, प्रिंस स्मोलिंग कल्टीवेट कर रहा होता है और तभी वो सारी डीमन स्पिरिट बाहर आ जाती हैं और उन सब के ऊपर अटैक करने लगती हैं। और तभी प्रिंस स्मोलिंग अपने साथियों से कहता है कि कोई भी डीमन स्पिरिट यहाँ से बच करके बाहर नहीं जानी चाहिए, अगर ऐसा हो गया तो हमारी हान डायनेस्टी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ये कह करके वो आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पे कई सारी सोल स्पिरिट उसका पीछा कर रही होती हैं। और तभी वो लोग मिल करके उन सारी की सारी डीमन सोल स्पिरिट को डिस्ट्रॉय कर रहे होते हैं, जहाँ पे प्रिंस भी बारी बारी करके उन सारी की सारी डीमन स्पिरिट से फाइट कर रहा होता है। और तभी हम बाहर का सीन देखते हैं, जहाँ पे एल्डर लिन फैंग कहते हैं कि आखिर अंदर क्या चल रहा है, ये जगह पूरी शेक क्यों कर रही है। तभी किंग कहते हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि इस होली पूल के एकदम डीप में जो फॉर्मेशन था वो फॉर्मेशन यहाँ ब्रेक हो गया, जिसकी वजह से कई सारी डीमन स्पिरिट बाहर आने की कोशिश कर रही हैं। तभी एल्डर लिन फैंग कहते हैं कि हमें अंदर चल के थर्ड प्रिंस और उन सारे डिसेबल्स को बचाना होगा, क्योंकि वो सब हमारी आखिरी होप है इस यान डायनेस्टी की। जिसे सुन करके किंग कहते हैं नहीं, मुझे बाहर रह करके कैसे भी करके इस सील को बरकरार रखना होगा, अगर एक भी डीमन बाहर आया तो यान डायनेस्टी में पता नहीं कितनी तबाही मचाएगा। और रही बात उन सब की,
वो लोग 100 डायनेस्टी वॉर में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इसलिए इस सिचुएशन से उन लोग को खुद ही बाहर निकलना होगा। और तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें मार्टिन को दिखाया जाता है जो कि लिंग डोंग को उठा रहा होता है और कहता है भाई उठ जा वरना ये ड्रैगन हमें कच्चा चबा जाएगा। और तभी वो ड्रैगन रोर करता है जिसकी वजह से लिंग डोंग उठ जाता है और कहता है कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी मार्टिन कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि वो जो ड्रैगन था ना उसके पास थोड़े बहुत ब्लड एसेंस और साथ में उसकी सोल की भी कुछ पार्ट बचे हुए थे। और वो जैसा कि कई सारी सील से कैद था और वो जैसे ही आज़ाद हुआ है वो यहाँ पे अवेक हो चुका है। तभी वो ड्रैगन अपने पंजों को बाहर निकालता है जिसे देख कर के लिंग डोंग और मार्टिन के होश उड़ जाते हैं। और तभी वो डीमन ड्रैगन क्रोकोडाइल उन लोगों के सामने अपीयर होता है जिसे देख कर के मार्टिन कहता है कि शायद अब हम लोगों की लगने वाली है। जिसे सुन करके लिंग डोंग कहता है यार शुभ शुभ तो बोल। और तभी वो डीमन ड्रैगन क्रोकोडाइल बाहर निकल करके उन लोग के सामने ही रोर करना शुरू कर देता है और वो दोनों ही उसके सामने बिल्कुल चींटी की तरह नज़र आ रहे होते हैं। इसी के साथ हमारे ये शानदार सा एपिसोड ख़त्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।